दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपनी सीमाओं से बाहर आना। हेडलाइन है, हमें अपने आप को अपने अतीत के मुताबिक सीमित रखना जरूरी नहीं है। हम अपने पुराने विचारों को बार बार परख सकते हैं। आगे दोस्तों, हम में से अधिकतर ऐसे कार्यक्रम में बहुत सी दुखद खुद की बनाई सीमाओं में इस हद तक बंधे हुए पहुंचते हैं कि हम इनके कारण अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाते। हमारी ये सीमाएं जो हमें उन मूल्यों तक पहुंचने की कोशिश को रोकती है जो मूल्य हमारे अंदर मौजूद है। हम अपने खुद के प्रति सच्चा होने की योग्यता पर सीमाएं लगा देते हैं। सीमाएं जो हमें अपने कार्य क्षेत्र में काम करने से रोकती हैं। सीमाएं जो हमें जोखिम लेने से रोकती है। सीमाओं की सूची बहुत लंबी है। अगर हमारे माँ बाप या अध्यापकों ने कह दिया कि हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे और हमने उन पर यकीन कर लिया, तो ऐसे में ज़्यादा संभावना ये है कि हम कुछ ज़्यादा ही हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि हम अपने अधिकार के लिए ना लड़े, तो हमने अपना हक नहीं मांगा। भले ही हमारा मन चीख कर हमें अपना हक मांगने के लिए कह रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस में हमें वह प्रक्रिया दी जाती है जिससे हम इन झूठी सीमाओं की पहचान कर सकते हैं कि वास्तव में ये है क्या। अपने चौथे कदम के जरिए हम जानेंगे कि हम हमेशा उन तमाम नियमों को मानना नहीं चाहते जो हमें सिखाए गए हैं। हम अपने पुराने अनुभवों का पूरी उम्र गुलाम बनकर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उन विचारों को छोड़ देने के लिए स्वतंत्र हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। हम सब नए विचारों और नए अनुभवों को समेटने के लिए अपने दायरे को और अधिक बढ़ाने में समर्थ हैं। हम हंसने और रोने के लिए आजाद हैं। इन सब से बढ़कर हम अपने सुधार का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो भाई कुछ कहना चाहता है, बताओ यार। वो लोग तो समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा। मुंह पे आई बात, अति से आया पाद, रोकना नहीं चाहिए। सारा दूसरी तरह है, अंदर में आ रही है, अंदर आ रही है, तो यहाँ के बोलो है कि नहीं। आज का तो अपनी सीमाओं से बाहर आना, क्योंकि जब हम बाहर नशे में थे क्या है, लकीर है। सेंटेंस को पूरा करो। लकीर ले के की मात्रा ले लकीर, आगे इसको पूरा करो। लकीर के फकीर चला गया, मैंने केसरी लगाया। कभी सुना है? सुना है? चलो जोर में भाई, तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। दोस्तों,
लेने के लिए स्वतंत्र है, मतलब अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें बताता है कि दोस्तों हम अपनी सीमाओं से बाहर निकले, सीमाओं से बाहर निकले या निकलना, मतलब टोटल मान के उसने यही बात कही है। 2-3 जो शब्द बीच का आए उन्होंने ये बताया कि हम अपने बदलों करा के हम में से अधिकतर अन्य कार्यक्रम में बहुत सी खुद की बनाई सीमाओं में इस हद तक दबे हुए पहुंचते हैं कि हम इनके कारण अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाते। हमारी ये सीमाएं जो हमें उन मूल्यों तक पहुंचने की कोशिश को रोकती है जो मूल्य हमारे अंदर मौजूद है। मतलब दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि अगर जब एक बच्चा जब छोटा सा होता है ना, वो बड़ा हो रहा होता है तो बहुत सारी चीजों को छूना चाहता है, बहुत सारी चीजों को महसूस करना चाहता है, बहुत सारी चीजों को फील करना चाहता है, हर चीज का तजुर्बा करना चाहता है। तो उसे मालूम नहीं होता कि मेरे दायरे क्या, मेरी सीमा क्या, वो उड़ना चाहता है खुले आकाश में। हम भी वही थे कि हम खुले आकाश में उड़, लेकिन हमारे को शुरुआत से बहुत सारी चीजों के लिए रोका गया, टोका गया और हमारे दिमागों में ये बात बैठ गई कि मुझे ये काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसको पूरा एक्सप्लेन भी नहीं करा किसी ने कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, ये कभी किसी ने बताया ही नहीं। अगर हमको देखा जाए या किसी खाने पीने की चीज को लेकर के या सेक्स को लेकर के या कोई ऐसी नशेबाजी को लेकर के, बीड़ी सिगरेट को लेकर के हमारे को सिर्फ यही बताया गया नहीं ये गंदी चीज है, इसको मत छूना। और हमसे गलती होगी तो हमें कूटा गया, हमें कूटा गया, पीटा गया। और वो हमारे को सिर्फ दिमाग में ये बात बैठेगी कि ये नहीं करना, क्यों नहीं करना ये मालूम नहीं, ये पता ही नहीं, ये खाना या नहीं खाना, क्यों नहीं खाना ये पता ही नहीं। और दोस्तों फिर वही भावना तो अंदर रहती है चीजों को छूने की, उड़ने की, उसको एहसास करने की, उसको फील करने की। हम उसको घर से छुप के घर वालों से बिना बताए हम कुछ चीजें, लेकिन हमें पता नहीं था, हमने कर लिया, वहाँ भी हमें किसी नहीं बताया। धीरे धीरे दोस्तों एडिक्शन में आए थे, हमारी एडिक्शन के चलते, हमारी नशेबाजी के चलते हमने बहुत सारी गड़बड़ कर ली, बहुत सारे झूठ, प्रेम, मतलब बेईमानियां, चीटिंगें करी हमने और हम अपनी क्षमताओं में दब के रह गए। और कारण ये कि बहुत सारी चीजें हम जब हम खेल रहे थे मैदान में, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो शायद जिसे हम पसंद नहीं आ रहे थे, उसने हमारे को थोड़ा सा झंडित किया, बेइज्जत सा किया है, ऐसे नहीं मारते, ये गलत शॉट है, ऐसे नहीं, तुम्हारे बस की नहीं। तो हमें लगने लगा कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। और हमने अपनी सोच से आगे बढ़ के सोचना ही बंद कर दिया, यानी कि हमने रिस्क लेना, लोगों से खुल के बात करना बंद कर दिया, अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लिया, अपने आप को एक बाउंड्री में सीमित कर लिया, अपना एक खोल बना लिया, अपना एक कवच बना लिया, अपने में उसी को महसूस करने लगे, यानी कि हम और मेरा एडिक्शन। हम अपने आप से बातें करते रहते थे, दूसरों को ये बोलते थे तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारी वजह से ये, कोई नहीं करता। वो यही कह रहा है कि दोस्तों जो हम खोल में बंध गए हैं, हमारा खोल यानी कि हमारी मानसिकता या हमारी सोच बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कुएं के अंदर मेंढक नहीं होता और वो उस कुएं के अंदर बैठ के ये सोचते कि बस यही दुनिया है, बस इससे बढ़कर फैसले लेने में हमें डर लगने लगा, क्योंकि हम तो माँ का पल्लू पकड़ के आगे बढ़े थे या बीवी का पल्लू पकड़ के चल रहे हैं, कुछ लोग पिताजी के पीछे पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग भाई के पीछे पीछे चल रहे हैं, अपनी जिंदगी के फैसले लेने में सक्षम नहीं। और हमारे में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, आज भी अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आपने नशा किया, नशे के चलते आपकी जिंदगी में बहुत सारे लॉसेस हुए, नुकसान हुए। ये फैसला कौन लेगा कि मुझे नशा छोड़ना या नहीं छोड़ना, ये डिसीजन कौन, लेकिन आपने नहीं लिया, आपके घर वालों ने लिया। रियाद में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये फैसला किसने लिया, घर वालों ने, क्योंकि आपको आपकी सीमाएं नहीं पता है, आपको आपके दायरे नहीं पता है, आपने फालतू की सीमाएं दायरे बना रखे जो कि तुम्हें बांधते हैं, जो कि तुम्हें रोकते हैं। अब कार्यक्रम में आ गए, आज भी फैसले नहीं ले पा रहे, आज भी फैसले नहीं ले पा रहे कि मुझे नशा मुक्त होना या नहीं होना, मुझे कार्यक्रम करना है नहीं करना, मुझे पूरा प्रोग्राम करना है नहीं करना, पूरा इलाज लेना है नहीं लेना, मुझे डिस्चार्ज कर लेना है। आज भी हम दूसरों पर डिपेंड है, दूसरों पर निर्भर है।
क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं जानते और हम अपनी वैल्यू नहीं जानते। कहने का मतलब ये है कि आपने रामायण के समय में, रामायण काल में आपने एक घटना सुनी होगी कि भगवान जब माता सीता को ढूंढ रहे थे, वनवास गए थे, तो उनका हरण हो गया था, तो ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते सब लोग, लेकिन इस बात को लेकर के हनुमान जी बड़े लज्जित थे कि मैं माता सीता राम का, भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कहलाता हूँ, मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ उनको, और मैं अपनी माता का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। वो समुद्र किनारे खड़े हुए थे, वो समुद्र किनारे खड़े हुए थे, तो जावत जी थे जो बहुत विद्वान और बहुत गुणी थे और बहुत पहुंची हुई चीज के कहने का, वो उसके पास आया, कहने हनुमान जी आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? कहने की बात क्या होता है, जटायु ने बताया, उन्होंने बताया कि जी वो जो आदमी है, वो रावण है, वो जब लेके गया माता जी को, और ये समुद्र के पार है वो, और मैं जाऊँ कैसे, और मुझे बड़ी शर्म सी आ रही थी कि मैं अपने भगवान को कैसे क्या बोल दिखाऊं। वो कहता बस इतनी सी बात, कह रहा आपने अपने आप को बांध रखा है, आपने बचपन में कुछ गलतियां करती थी जिसकी वजह से आपको एक शराब मिल गया, कुछ लोगों ने कह दिया कि जा तेरा कुछ नहीं हो सकता तेरा, और आपने वो चीज घर में कर ली, अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा ली, आप अपनी वैल्यू और अपने मूल्यों को भूल गए। आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, आपने सीमित कर लिया। तो कहना चाहिए वो कैसे, अल्लाह जी आपके पास सारी पावर है, बस आपको एक काम करना कि इस बात को स्वीकार करना कि मैं गलत था, और भगवान का नाम लेकर अपनी पावर को याद करो, शक्तियों को याद करो, जैसे हनुमान जी के नाम ले, जैसे विराट रूप, एक छलांग में समुद्र पार, माता सीता में। इसी प्रकार से दोस्तों हमने भी बचपन में कुछ गलतियां करती हैं, और जिन गलतियों की वजह से हमें लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ होगी, तो हमने अपने आप को वहीं सीमित कर लिया कि मैं नहीं करूँगा। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे थे और पिकनिक पे आपका पूरा स्कूल जा रहा था, और आपने घर वालों से खर्चा मांगा, तो आपके घर वालों ने कुछ गुस्से में या कोई कारण रहा कि नहीं हमारे पास पहले तेरे लेकर हमारे पिकनिक के लिए वाला, तो आपने अपने दिमाग में बात कर ली कि आज के बाद इनसे मैं किसी चीज के लिए पैसे बाहर से जुगाड़ करूंगा, अपने दम पे करूंगा, और वो आप कर नहीं पाए, वाह, और अंदर अंदर घूमते रहे, खुल के बात नहीं कर पाए पापा से, मम्मी से, टीचर से, और आपने फैसले लेना, जिंदगी के फैसले लेना, और आज आपकी उम्र 35, 40, 50 साल की है, लेकिन आज भी आपकी जिंदगी के फैसले कुछ लोग नहीं लेते। आप शर्म के मारे मैं चश्मा नहीं पहनूंगा, मैं जींस की पैंट नहीं पहनूंगा, मैं घड़ी नहीं पहनूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे शर्म आती है, मैं कुर्ता पजामा नहीं पहन, मतलब कपड़े पहनने में भी शर्म आती है। जिंदगी के फैसले लेने में, मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कार्यक्रम में कि बहुत सारे लोग ओहदे पर आ गए जिम्मेदारी, लेकिन फैसले लेने में डर लगता है। परिणाम मिल जाएगा, कंफर्ट का जवाब देना पड़ेगा, रिपोर्टिंग चली जाएगी, अरे भाई जब तक रिस्क नहीं लेगा तो पता कैसे लगेगा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे मेरी पावर का, मेरे ओहदे का पता कैसे लगेगा। लकीर के फकीर हुए पड़े लोग, लाइन से अलग हटके सोचते ही नहीं है, लाइन से अलग हटके चलने में डर लगता है, कहीं खो ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, बस एक भेड़ चाल चली जा रही है और उसी भेड़ चाल में लोग चले जा रहे हैं। अपनी सीमाओं को तोड़ो, या तो सही होगा या गलत होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप स्वीकार करो। शर्माने घबराने की जरूरत नहीं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी झंड हो जाएगी, यार कोई झंड नहीं होने वाली भाई, उससे मैं सीखूंगा, उससे मैं या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। लेकिन हमको हमारे में प्रॉब्लम है, हम अंदर अंदर शर्मा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार बेइज्जती है, उसका सामना नहीं करने की वजह से हम वो काम कर ही नहीं पाते जो हम कर सकते हैं, और जिसकी क्षमताएं हमारे अंदर है, जिसकी पावर मेरे अंदर है। और यही चीज मुझे बार बार अब वर्ल्डिंग ऑफ पेट में डालती है, पीछे की तरफ ले जाती है, और मैं बार बार इसी कारण से नशे करता हूँ, मैं उनके जी नहीं पाता जिंदगी। अगर जिंदगी को जीना है तो भाई साहब रिस्क तो दायरे तो तोड़ने पड़ेंगे, दीवारें गिरा दो, आप गलती होगी क्षमा मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे, लेकिन करके तो देखो, करके तो। और सदबुद्धि तो इन दोनों में भेद जानने की मुझे करना या नहीं करना। मान लीजिए रास्ते में गोबर पड़ा, उसमें आप ये कहोगे नहीं, मैं उसमें अरे गोबर है भाई, पैर समझेगा समझेगा, इसका रिस्क लेने के लिए नहीं कह रहा हूं भाई मैं। जिंदगी के सही फैसले नहीं, जब तक समझ में नहीं आता, मैं अपने स्पॉन्सर से, अपनी उच्च शक्ति से मदद मांगता हूँ, उसको अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ, क्या मेरे दायरे ये है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या आप कर सकता हूँ। अगर वो मना करता नहीं करता, क्योंकि वो अनुभव है। लेकिन कम से कम मैं बात तो करूँ, ना मैं बात करता हूँ, ना मैं शेयर करता हूँ, ना मैं मदद मांगता हूँ, और एक बोल पे सीमित। ये लोग ऐसे ही हैं, ये बेवकूफ मेरा बेवकूफ बना रहे हैं। अंडर प्रेशर में, दबाव में नहीं आना है, बॉस के
टीचर के, कोई भी आपसे कोई पर्सनालिटी बहुत अच्छी आपके सामने आ जाती है, आप अंडर प्रेशर में आते हैं, उसके आगे बोलने की बात, बोलने का, खुल के बात करो, समझ आप मेरी बात करो, खुल के करो और फैसले लो अपनी जिंदगी में। कब तक दूसरों के फैसलों पे चलते रहो? अपने पुराने विचार त्याग दो कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरा नशा नहीं छूट सकता, मुझसे नहीं छूटेगा। क्या बात कर रहा है भाई? मेरी भी सोच ऐसी थी यार कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नशा करते ही करते मर जाऊंगा, मैं खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकता, मैं बेकार आदमी हूँ, मैं घटिया आदमी हूँ। मेरी भी मानसिकता ऐसी थी दोस्तों। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद अन्य फेलोशिप ने मुझे बताया कि तेरे अंदर वो मूल्य है, वो गुण है, वो पावर है जो दूसरों के भी काम, तेरा तो भला होगा ही होगा, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन विचारों को बदल दो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा हिम्मत करने की जरूरत है। क्या जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हिम्मत मांगता हूँ कि मैं उन चीज़ों को बदल दूँ जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता क्या बदल सकता है, इसके लिए मैं अपने स्पॉन्सर से बात करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, और दोस्तों फिर मैं चिंतन कर देता हूँ आपके लिए। सिर्फ एक बार, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी खुद की बनाई सीमाओं को ढह जाने दूंगा और नए विचारों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।